मैं अमरदीप का ध्यान नमस्ते प्रणाम सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जय मसीह की राम राम जी जय माता की जय हिंद जय भारत जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे, अगर आपने किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है, किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन, और वो दिया नहीं जा रहा किसी भी कारण से, तो किस सिनेरियो में अब इनका 1 रुपया भी आपको नहीं देना। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो लीगल तरीके से कानूनी रूप से बचने की निंजा टेक्निक सीख लें। साथियों, सबसे पहले एक बात समझ लें, बहुत से आदमी आते हैं कि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होगी, साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाते हैं। जब भी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो तो पैनिक ना हो, क्योंकि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना हमारे देश में क्राइम में कंसीडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आपने कोई अपराध नहीं किया है। अब सवाल ये आता है, बहुत से आदमी आते हैं कहते हैं सर पैसे ही नहीं है। अरे पैसे ही नहीं है तो और भी लॉटरी निकल गई भाई। सबसे पहले तो एक लोन को चुकाने के लिए कभी दूसरा लोन ना ले। यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम है, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध यही है। इससे बड़ा अपराध दुनिया के अंदर कोई नहीं है। जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, मीडियम फैमिली का आदमी है, वो यही कर रहा है और बार बार कर रहा है। और एक लिमिट के बाद ऐसा हो जाता है, ना क्रेडिट कार्ड मिलता है, ना पर्सनल लोन मिलता है, ना बिजनेस लोन मिलता है, ना किसी तरह का लोन मिलता है, और गले तक फंस जाता है वो। तो साथियों, जब गोड्डों तक पानी आ गया है, नीचे तक है, तभी तुरंत प्रभाव से स्टॉप लॉस। अगर फिर कह रहे हैं लोग पैसे नहीं है, केस लड़ने के पैसे नहीं है, वकील के पैसे नहीं है, तो भी आपकी लॉटरी निकल गई। अगर आप ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आपको फ्री में एडवोकेट देगी भारत सरकार। सरकार आपको फ्री में एडवोकेट दे देगी सारे देश के जिस भी कोने में। अब पाकिस्तान में तो आपके ऊपर केस नहीं हो सकता, अमेरिका जर्मन रूस में तो हो नहीं सकता, इंडिया में ही होएगा, भारत में ही से केस लोन लिया। सारे देश में सरकार आपको फ्री में एडवोकेट देगी अगर आप ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो भी आपको फ्री में एडवोकेट सरकार देगी। अगर आप वीमेन है, औरत है, तो भी आप फ्री में एडवोकेट ले सकते हैं। सारे देश के किसी भी कोने में सरकार आपको फ्री में एडवोकेट देगी। और बहुत से आदमी ऐसे भी हैं कि पहले वो ईडब्ल्यूएस में नहीं थे, पहले उनकी आर्थिक स्थिति सही थी, अब वो ईडब्ल्यूएस में चले गए, लेकिन उसका सर्टिफिकेट नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे तो चले गए, लेकिन उसका सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब प्रूफ नहीं है उस चीज का कि इस आदमी के फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है। तो फिर क्या, फिर और भी ज्यादा लॉटरी निकल गई। सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट आपको ये राइट्स देता है, आपको ये अधिकार देता है कि आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। आपको अपना केस लड़ने के लिए किसी एडवोकेट की जरूरत ही नहीं है। ना आपको खुद से एडवोकेट बनने की जरूरत है, ना आपसे को खुद से लो करने की जरूरत है, वकालत करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ एक सिंपल एप्लीकेशन दें, उन्हीं जज साहब की कोर्ट में जाएं और 4 लाइन लिखे प्लेन पेपर के ऊपर कि सर मैं नेचुरल जस्टिस के लिए, स्वाभाविक न्याय के लिए अपना केस खुद से लड़ना चाहता हूं, कृपा करके मुझे इसकी इजाजत दे दी जाए, परमिशन दे दी जाए। तुरंत प्रभाव से आपको आज्ञा मिल जाएगी और आप अपना केस लड़ सकते हैं। तो साथियों, डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान लें। अब सवाल ये आता है, बहुत से आदमियों का लोन जो है राइट ऑफ होया रहता है। राइट ऑफ का मतलब क्या है कि बैंक ने अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से उसको डिलीट कर दिया। बैंकिंग की भाषा में उसको भट्टा खाता कहते हैं। बैंक ने अपने पोर्टफोलियो को क्लीन कर लिया, और अमरदीप का ध्यान की भाषा में कहते हैं कि बंक के बाड़े में चले गए, अब नहीं मिलेंगे। तो साथियों, हर लोन को बैंक राइट ऑफ नहीं करता, और बहुत से लोनों को राइट ऑफ कर देता है। वो अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से उसको हटाता ही क्यों है? सबसे पहली बात तो भाई, जब उसको पैसे लेने हैं 5,000 रुपए के लिए भी आपके ऊपर केस कर सकता है, लाखों रुपए को भी क्यों राइट ऑफ करता है? क्योंकि हर बैंक एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है। पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, उसका 26% एनपी हो गया, खुद ही नंगड़ हो गया, ताला लग गया। मतलब 100 आदमियों को अगर उसने लोन दिया तो 26 आदमियों ने लोन ही नहीं दिया वापसी। अरे बैंक भी खुद भी लोन लेके आते हैं आरबीआई से, उसको रेपो रेट बोलते हैं। जैसे आम आदमी लोन लेता है,
तो उसको लोन के ऊपर जो ब्याज लगता है उसको बोलते हैं ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इनसे जो ब्याज लेता है बैंक, RBI, बैंकों से जो ये वहां से पैसा उधारा लेके आते हैं, ब्याज पे लेके आते हैं, उसको बोलते हैं रेपो रेट। कई बार आपने देखा होगा भाई रेपो रेट घट गया या बढ़ गया, बढ़ गया तो बैंक कुछ EMI को बढ़ा देता है, अगर फिक्स रेट पे हो तो बढ़ाता नहीं, अगर फ्लोटिंग पे हो तो बढ़ा देता है, अगर रेपो रेट घट गया तो उसको घटा देता है। ये तरीका है बैंकिंग का। तो इनको भी लोन नहीं मिलता। जैसे आम आदमी का सिविल खराब हो जाता है, उसका सिविल चेक करते हैं बैंक, NBFC कंपनी, ऐसे ही RBI इनका रेशो चेक करती है NPA का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना ज्यादा हो रहा है। अगर ज्यादा हो रहा हो तो उसको लोन ही नहीं मिलता। तो ये खुद से नंगड़ होने से बचने के लिए, और हर बैंक NBFC कंपनी जो है शेयर बाजार में लिस्टेड है, इनका 100 रुपए का शेयर 2 रुपए में नहीं बिकेगा, धड़ाम से नीचे गिरेगा। इनका शेयर जो है लोयन जो है मुस्सा बन जाएगा, रेट बन जाएगा, उसका चूहा बन जाएगा, और उसको 2 रुपए में नहीं कोई खरीदेगा। और बैंक के अंदर क्या है, जब कोई बैंक डूब जाता है तो उसका इंश्योरेंस सिर्फ 5 लाख रुपए का है। मतलब 5 लाख रुपए तक का आपका पैसा सेफ है, सारे देश के किसी भी बैंक में रखा है। भगवान ना करे वो बैंक डूब गया, 5 करोड़ रुपए अगर आपके रखे, आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे, 4 करोड़ 95 लाख रुपए बैंक के बाड़े में चले गए, आपके भी डूब जाएंगे। किसी आदमी के बैंक में 25,000 रुपए रखे होंगे तो 25,000 रुपए मिलेंगे, उसको 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। मतलब 5 लाख रुपए तक का जो भी पैसा किसी का भी किसी भी बैंक में है तो वो सेफ है, उसके बाद का सारा पैसा बैंक के बाड़े में चला जाएगा। अब वो ये नहीं कह सकता कि जी मेरे तो 5 लाख सेविंग अकाउंट में थे, 5 लाख करंट अकाउंट में थे, 5 लाख की FD थी, 5 लाख की RD थी, मेरा 20 लाख रुपए दो। एक नाम से, इंडिविजुअल नाम से कितने भी पैसे थे, अलग अलग अकाउंटों में थे, अलग अलग ब्रांच में थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में थे, अलग अलग स्टेट में थे, लेकिन बैंक सेम था, तो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा, उसके अलावा कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ये खुद से नंगड़ होने से बचने के लिए, क्योंकि इनको पता है NPA का रेशो जैसे ही बढ़ेगा, सब कुछ ऑनलाइन है, उसको हाइड नहीं कर सकते। जैसे ही NPA का रेशो बढ़ेगा तो होगा क्या, लोग FD नहीं करवाएंगे, RD नहीं करवाएंगे, सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, करंट अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, IMPS नहीं करेंगे, अन्य किसी तरह की बैंकिंग नहीं करेंगे। जिन्होंने अकाउंट खुलवा रखे होंगे वो अपना पैसा वापसी लेंगे, क्योंकि जब बैंक नंगड़ होएगा, उस पर ताला लगेगा, उसके बाद वो 5 लाख रुपए कहेगा मैं दे सकता हूं। जब तक उस पर ताला ही नहीं लगे, NPA का रेशो भले ही कितना हो रहा है उसका, 5 करोड़ है तो 5 करोड़ देने पड़ेंगे, 50 करोड़ है तो 50 करोड़ देने पड़ेंगे, जब तक बैंक खुला हुआ है। तो साथियों, इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस बात को समझे कि इसलिए ये राइट ऑफ करते हैं, ये आपके फायदे के लिए अपने पैसे को नहीं छोड़ रहे, क्योंकि ये खुद से ही नंगट हो जाएंगे। NPA का रेशियो बढ़ेगा तो हर लोन को NPA में डालते ही नहीं, सीधा NPA में ना डाल के राइट ऑफ कर देते हैं ज्यादातर 9 महीने के बाद। और उस 9 महीने में साम दाम दंड भेद चारों तरीके, दुनिया के अंदर सिर्फ 4 तरीके हैं काम करवाने के, उन चारों तरीकों को यूज करके देख लेते हैं और इनको समझ में आ जाता है भाई ने तो डिसेंट एडवाइस देख ली और ये पहले ही नंगड़ होया पड़े, पैसे नहीं देगा। अब एक बार जोर से मिलके नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की। अब देखते हैं अमरखास आदमी की समस्या है। साथियों, जब भी लोन की EMI डिफॉल्ट होए तो पैनिक ना होए, कभी भी ना डरे। गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया। क्योंकि गब्बर सिंह ने कहा था कब, अरे भाई शोले फिल्म में गया था, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, जब गया था उसने, गब्बर सिंह ने। और ना दुनिया में आज तक किसी का नाम गब्बर सिंह रखा गया, ना पहले था ना बाद में रखा गया। कमल सिंह, हेलो सर, मैंने होम क्रेडिट पर्सनल लोन लिया 50,000 रुपए का, और मेरे पापा की डेथ हो गई, मेरी जॉब भी नहीं है, क्या करूं मैं अब? तो गस्सा लगा दो, 1 लाख से कम में मैंने आज तक किसी पे कोई केस नहीं होता देखा। श्री शाम, सर जी लोक अदालत से नोटिस आया है, क्या करूं? भाई लोक अदालत में जाना कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, लोक अदालत डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देखें। अनूप सिंह, सर मेरा अकाउंट क्लोज हो गया है
उस लोन खाता था तो क्या करूं? अगर आपने अपने आप ही उसको क्लोज करवाया है तो अपनी जेल में जाने की तैयारी करो। फॉर्जरी की धारा लगेगी पे, जो पहले 420 थी 420, अब उसका नंबर 318 हो गया। 7 साल की सजा का प्रावधान है। अगर बैंक ने खुद से ही बंद कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेष अहमद, सर क्या करूं, फोन पे का 2,18,000 रुपये का नहीं दे पा रहा हूं, क्या करूं? अनसिक्योर लोन डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। अमित, सुपर एक्सपीरियंस शेयर। ए के शर्मा, एक सर टाटा कैपिटल और पिरामल फाइनेंस वाले एनपीए के बाद सेटलमेंट कर लेंगे आसानी से, गवर्नमेंट जॉब वाले से, या ड्रामेबाजी करेंगे? ड्रामेबाजी तो प्राइवेट जॉब वाले थे भी करें, जिसकी ना जॉब उससे भी करें भाई। बोले गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीख लो पहले, अपने डॉक्टर अपने आप ना बनो। गवर्नमेंट जॉब वाले के साथ कोई स्पेशल कानून इम्प्लीमेंट नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब करना कोई अपराध नहीं है हमारे देश में। हाँ, आर्बिट्रेशन करके आपके 50% सैलरी को टच करवा सकते हैं, गवर्नमेंट वाले का यो घाटा हो सके। ए बी, सर क्या बैंक से पीएल लिया विदाउट सिक्योरिटी तो ये अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन है या कुछ और? अनसिक्योर्ड तो पर्सनल लोन ही है भाई, और वो बिजनेस के लिए लिया तो बिजनेस लोन भी हो सके। आकाश यादव, सर मल्टीपल लोन है, फटक पे से राम फिनकप से 7,000 का, क्या लीगल एक्शन? इसमें कोई लीगल एक्शन नहीं होता भाई। अदर चवन्नी छाप बकवास करेंगे। गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाई लिख के वीडियो देखें और डिसेंट गाड़ी यादव इनको। कपिल राठौर, सर पीएल में नैच लगा है, किस्त बाउंस हो गई है, क्या होगा? ईसीएस बाउंस का केस हो सकता है, सेक्शन 25 का। ईसीएस बाउंस डिसेंट एडवाई लिख के वीडियो देखेंगे। आखियों, सर मेरा एक्सिस से पर्सनल लोन लिया था 3 लाख का, बट एड्रेस चेंज कर दिया है, अगर बैंक केस करेगा, अगर समन आके रिटर्न हो जाए तो मुझे कैसे पता चलेगा एंड क्या हो सकता है? भाई वो तो फिर उस पर भेजेंगे, चवन्नी साहब संपर्क करेंगे, मेल पे आ जाएगा, व्हाट्सएप पे आ जाएगा, टेक्स्ट पे आ जाएगा। लीगल प्रोसीडिंग तो नहीं रुकेगी ना। अखियो, सर मेरे एक्सिस से पर्सनल लोन लिया था तो। अनुराग सिंह, 7-8 लोन थे, अनसिक्योर थे सब, और एक कार लोन था, 1 साल से किस्त की भी पेमेंट नहीं की है, अब क्या कर सकते हैं बैंक वाले? ईसीएस बाउंस का केस कर सकें भाई। अगर कार की किस्त नहीं दी तो आर्बिट्रेशन करके कार को अटैच करवा सकते हैं। ए के शर्मा, एक कमेंट को सिर्फ एक बार करें, एक से ज़्यादा बार करेंगे तो चवन्नी छाप जीबी रोड का दल्ला समझ के ब्लॉक कर दिया जाएगा। कुछ चवन्नी छाप उठाए करे भी आ जाते हैं जीबी रोड का दल्ले बीच में। ए के शर्मा, सर आपकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग होती है, नॉलेज के साथ आपकी कॉमेडी भी कमाल की है। गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सिखाते हैं, जब भी कॉमेडी लगे। जब गस्सा लग जाए ना, माल घुस जाए, तो फिर मज़ा अपने आप ही आ जाए। जिनकी कांच लिकट रही उन्होंने बता कैसी कॉमेडी है। जाफिर खान, सर 2 पर्सनल लोन है, एक बजाज फिनप में, एक बंधन बैंक में, एक 23 ईएमआई पे कर दिए हैं और एक में 16 ईएमआई पे कर दिए हैं, अब पैसे नहीं है, क्या करूं? तो दोनों को ही गस्सा लगा दे भाई, या तो सब कह दे दो या किसी के बिना दो, सीधी कैलकुलेशन हमारी तो भाई। चरणजीत सिंह, हेलो सर, एसबीआई क्रेडिट कार्ड सोल आर्बिट्रेशन नोटिस आया है, आपसे एडवाइस लेके रिप्लाई दे दिया, अभी विलेज में फ़ोन कर रहे हैं, बार बार फ़ोन कर रहे हैं, मैं फैमिली को कॉल कर रहे हैं, तो पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर करो, आर्बिट्रेशन तो स्टॉप हो गया, रुक गया आपका। आपके घर से सुई नहीं उठा सकते, माचिस की तिल्ली नहीं उठा सकते। रोहित, सर पेटीएम का लोन है, 2022-23 में राइट ऑफ हो गया, सिबिल खराब हो रहा है, क्या करो? ये तो हरिद्वार जाने तक राइट ऑफ लिखा रहेगा भाई, उसमें वो नहीं हटेगा। अगर कोई मैं कहता आपको मैं सिबिल खराब ठीक करवा दूंगा तो बेवकूफ़ बना रहा है आपका। अगर बेवकूफ़ बनना है तो कहीं और जाना पड़ेगा। लीगल तरीके से, कानूनी रूप से गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीखनी है तो हमारे पास आ सकते हो। और मलिक, सर क्रेडिट कार्ड में 138 और 25 का समन आया है, उस समन को देखकर कैसे पता करें कि वो समन फेक है या ओरिजिनल? कोर्ट ने समन दिया है
भाई सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड में 138 चेक बाउंस की या ईसीएस बाउंस की धारा लगती नहीं। अगर आपने ईसीएस उसमें अटैच करवाया, क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन लिया, तो ईसीएस लगेगी, नहीं तो ईसीएस लग ही नहीं सकती, 100% फेक है वो। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो ऐसा विषय कोई टॉपिक नहीं है जिस पे अमरदीप कादियान ने वीडियो नहीं बना रखी हो। फेक नोटिस डिसेंट अडवाइस लिख के वीडियो देखें, आपको पता लग जाएगा जो नोटिस आपके पास आया है वो फेक है क्या रियल है। अगर किसी भी तरह का कोई भी नोटिस है तो फेक नोटिस डिसेंट अडवाइस लिख के वीडियो देखें। और फिर भी अगर रियल लग रहा है किसी तरह का और भी कोई नोटिस है तो अपने फोन में ई कोर्ट लोड कर लो। और ई कोर्ट जो है गवर्नमेंट की ऐप है, सारे देश में लगभग 5 करोड़ से भी ज्यादा केस चले हुए हमारे देश में, और वो सारे ई कोर्ट के अंदर अपडेट हैं। उसमें चवन्नी छाप फेक एंट्री नहीं कर सकते, वो तो बहुत हाईली सिक्योरिटी में और बिल्कुल आसान है। बहुत से आदमी कहते हैं चलाना नहीं आता। अरे यार यूट्यूब पर 50 वीडियो डल रही, कोई सी देख ले, उसमें तो पता लग जाएगा कैसे चलाओ। बिल्कुल आसान है, जैसे पेटीएम चलाना आसान है ऐसे ही वो आसान है। जब नहीं पेटीएम था तो नहीं आवा था चलाना, अब आ गया तो 5वीं क्लास का बच्चा भी चलाता उसने, इसमें कोई भेद थोड़ी है। हाँ उसमें भी अगर आपके ऊपर केस हुआ है तो फिर आपको बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें फेक एंट्री हो ही नहीं सकती। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, आप यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके प्रॉब्लम लिखें, आगे जैसे ही डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों अगर आप हमें अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं या अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 4,000 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूँ, सारे लोन से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने राइट्स जान सकते हैं, अपने अधिकार जान सकते हैं। लेकिन अगर आप फेसबुक पे कमेंट करेंगे तो आपका कोई रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि एक बार में सिर्फ एक ऐप खुलता है, आपके फ़ोन में भी, हमारे फ़ोन में भी, हमारे फ़ोन में यूट्यूब खुला हुआ है। तो अगर आप लाइव में अपनी प्रॉब्लम का सलूशन चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके डिसेंट एडवाइस लिखें, वहाँ पे आपको अमरदीप कादियान लाइव दिखेंगे, वहाँ पे आके अपना कमेंट करें और कमेंट करने के बाद वेट करें। एक कमेंट को सिर्फ एक बार करें, एक से ज़्यादा बार करेंगे तो चवन्नी छाप जीपी रोड का दल्ला समझ के ब्लॉक कर दिया जाएगा। कई जीपी रोड के दल्ले बीच में आ जाते हैं। साथियों अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, लीगल तरीके से कानूनी रूप से गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीखना चाहते हैं, और फिर आपका लोन 10 करोड़ का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं तो भी यही नंबर है, इन नंबरों को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं। अगर आपने पहले अपॉइंटमेंट ले रखी है टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए तो, या अभी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लाइव के बाद मेरी टीम आपके पास फोन मिला देगी, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाएगा, लीगल तरीके से कानूनी रूप से गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सिखा दी जाएगी और कोई नोटिस होगा उसका जवाब दे दिया जाएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की। एक के शर्मा सर आर्बिट्रेशन का नोटिस कब तक आता है ईएमआई डिफॉल्ट के बाद? भाई 5 दिन बाद भी आ सकता है, 5 महीने बाद भी आ सकता है, 5 साल बाद भी आ सकता है, क्योंकि सोल आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज ही नहीं है हमारे देश में, किसी भी जज का नाम सोल आर्बिट्रेटर नहीं है। अब ये है कौन आर्बिट्रेटर? ये बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर हैं। बैंक उसको ऑर्डर दे देगा, एनबीएफसी कंपनी उसको ऑर्डर दे देगी, नोटिस भेज देगा, तो उसमें कोई मंत्र थोड़ी पढ़ने, उसमें कोई उनकी कोर्ट फीस थोड़ी लगने लग रही है। इंग्लिश टॉक विद राज सर, श्री राम फाइनेंस का लोन सेटलमेंट होता है, हर तरह का लोन सेटलमेंट होता है, ना तो
मैं सेटलमेंट करवाता ना, दुनिया में कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो आपका सेटलमेंट करवा दे। अगर कोई बोल रहा है मैं सेटलमेंट करवा दूंगा, बेवकूफ बना रहा है आपको। अगर बेवकूफ बनना है तो कहीं और जाना पड़ेगा, लीगल तरीके से कानूनी रूप से गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीखनी है तो हमारे पास आ सकते हो भाई। हम तो लोन के डॉक्टर हैं, सुपर स्पेशलिस्ट। अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर से एडवाइस लेनी है, सलाह लेनी है, मिलना है तो भाई ज्यादा फीस लगे। और कड़वी दवाई देता हूं मैं हमेशा, मिट्टी दवाई नहीं देता कभी भी। कड़वी दवाई देवे लेकिन ठीक करना आदमी ने। मिट्टी दवाई खाते रहो 10 दिन, खाने में तो मजा आ रहा, असर घंटा नहीं होया तो फिर मरे गई। इतने बीमारी खराब हो है, फद्दू डॉक्टर पे झोला छाप पे जाने दें। अखियों शर्त मेरा 3 लोन AC चल रहे हैं तो और एक लोन बैंक NBFC कैसे दे सकते हैं? इनकम के हिसाब से 30% होती है, सिबिल पर भी दिखता है तो उनकी टारगेट रहता है क्या? अरे भाई ऐसा नहीं होता, आप तो बेवकूफ़ी कर रहे हो। उसी के ऊपर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, भाई बैंक ने ज़्यादा लोन क्यों दिया? अबे घंटे लिया क्यों? बैंक कह देगा 10वीं मंजिल पर चढ़ कर कूद मार जाएगा, ट्रेन के आगे कूद मार जाएगा क्या? बोली ट्रेड पता नहीं कटे कटे ताजा कहाँ चली कट जाएगी। कानूनी रूप से मुकाबला करना पड़ेगा, फुद्दू फंड की बात नहीं चलती कोर्ट में कि इसने ज्यादा लोन दे दिया। अबे ज्यादा लिया क्यों? अरे कर देना आया था क्यों? स्क्वायर सर, आर्बिट्रेशन का नोटिस कैसे आता है? 4 तरीके से आर्बिट्रेशन का नोटिस आ सकता है भाई। व्हाट्सएप पे आ सकता है, टेक्स्ट से आ सकता है, मेल से आ सकता है, हार्ड कॉपी आ सकती है। आर्बिट्रेशन का नोटिस कभी भी फेक नहीं होता, कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बैंक NBFC कंपनी को अपने ऑफिसर को ऑर्डर देने हैं तो उसमें तो कोर्ट फीस तो कोई लगती नहीं भाई। टू स्माइल मुथूट PL सेटलमेंट होगा क्या सर? भाई हर तरह का लोन सेटलमेंट होता है, पर ये मुथूट माथूट डाले हैं, ये लेट करें क्योंकि इनको गोल्ड लोन की देने की आदत पड़ रही है। अब लोगों पर गोल्ड तो बचा नहीं, नंगड़ कर दिए, सारा बेच बुच का खा गए। अब ये इन्हें तो वही आदत पड़ रही, गोल्ड रख के भी पूरा ब्याज लेने की। अभी अनसिक्योर लोन में पैसा फंसा रहे हैं तो खींचने के लिए कट रही है, लेकिन इनका कम लेने का दिल नहीं करता। लेकिन फिर भी जब भी सेटलमेंट करे अपने मुंह से कभी ना बोले कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ। गूंगी या गुड़ खा जाओ, गूंगी से गुड़ लेके खा जाओ। वही लगी पटने खैरात लगी बटने, ऐसे कोई खैरात नहीं बांटता। बेसिक बात समझ लो। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे जैसे ही डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो हमारा चैनल है, अगर आप हमें अभी अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, आप मेरे सामने 8 कैमरे लगे हुए हैं, 8 कैमरे। अभी मैं सारी जगह लाइव हूँ, सारे देश में जितने भी ऐप हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में वो प्रॉब्लम लिखेंगे, आगे डिसेंट एडवाइस लिखेंगे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि यूट्यूब जो है वहाँ पे हमारा चैनल है जो डिसेंट एडवाइस, उसमें 4000 से भी ज़्यादा वीडियो डाल चुका हूँ, सारी लोन से रिलेटेड है भाई। विनय शर्मा सर, मेरा RBL का क्रेडिट कार्ड का 3 साल हो गए हैं। वो ARC कंपनी जो कि UVARCL को हैंड ओवर कर दिया है, अब वो 70% में सेटलमेंट करने की बोल रहे हैं। प्लीज़ बताएं क्या करना चाहिए? अरे कोई करने की जरूरत ही नहीं है भाई। 3 साल के बाद तो वैसे ही कोई केस नहीं होता क्रेडिट कार्ड में, तो मैंने आज तक होंगे देखे नहीं। नॉर्मल सिनेरियो में भी 85% डिस्काउंट मिलता है, 15% में होता है। और 3 साल पुराना तो 95% में भी हो जाए, ना भी करे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं सेटलमेंट कर लूँ मेरा सिविल ठीक हो जाएगा, वो नहीं हरिद्वार जाने तक भी ठीक होता। सर, मैंने 2 साल से लोन नहीं भरा, परसों दोस्त गलती से सेविंग में 1200 डाल दिए, जिसमें से 6000 पे लीन लगा हुआ था। अब वो 3 साल वाला क्लॉक फिर से रीसेट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, मई से स्टार्ट हो जाएगा।
इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, अब लाइव ख़त्म हो गई है, अगर आपने पहले अपॉइंटमेंट ले रखी है या अभी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मेरी टीम आपके पास फ़ोन मिला देगी, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन कर दिया जाएगा, कोई नोटिस होगा उसका जवाब दे दिया जाएगा और लीगल तरीके से कानूनी रूप से गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सिखा दी जाएगी। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।